आज तीसरे दिवस पंचम अध्याय की शुरुआत हो रही है, जिसमें धुंधकारी को प्रीति उनकी प्राप्ति और उससे किस प्रकार से उद्धार हुआ था इसका वर्णन किया जा रहा है। तो वाच पितर्युपरते तेन जननीताड़िता भृशं क्वाद्वितं तिष्ठतः ब्रूहि हान्येभ्ये लालया न चेतः इति तद्वाक्यं सन्त्रासा जनन्यपुत्रदुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्थ यात्रार्था निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवाः। धुन्धकारी गृहे अति तिष्ठ प्रपंच पाण्डवभृतः आत्मप्रभुकर्मा कृता स तत्प्रोषणी विमूर्धरि एकदा कुलदा स्तातस्तु भूतासरनिर्भिलापः तदर्श निर्गतो गेहा आत्मकान्धो मृत्युवर्षमनम् यातस्तस्य संहृते वितम्बे स्म पुनर्गतः ताभ्य अवश्य सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति चाह बहुवितन्नसदृशां दुष्टा रात्रो नात्रो व्यवधारयतः चौर्यकर्षो नित्यमतो राजा महिष्यति वितं हत्वा पुनश्चैव मारिष्यस्ति निश्चितम् अतो अर्थगुप्तये गुणमापासि किं न हन्यते निहत्येन गृहत्वाय यास्मायो यत् कुत्रचितः इति वा निस्मयं कृत्या सुप्तं सबन्धं रश्मिभिः पाशं कंठे निधायस्य तन्यं मृत्युपचक्रमः त्वरितं च ममारासौ चिन्त्यायुक्ता सष्टभवन् तप्तांगारसमूहाश्च तन्मुखे किं विचिक्षुपुः अग्निज्वाला अतिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहे मम बुद्धि प्राप्य साहसिकां स्त्रियः न ज्ञातं तदहस्य समतः तु कितना द्विपिकितं तथैव च लोके पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यामि वर्षेऽस्मिन् बीतलो भवकृशतः स्त्रीणां नैव तु विश्वासां दुष्टानां काम येधयुः विश्वासो यशितो मूढः स दुःखे परिभूयते सुधामयं वचो यामा कामिनां रसवर्धनं हृदये क्षुधा रामं प्रिय को नाम योषितां संहृते वितं च तयाताकुलटा बहुभर्तिका धुन्धकारी बहुनाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः बाल्यारूपधरुर्नित्यं धावन् दशदिशो अन्तरं शीततापपरिक्लिष्टो निराहार पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेते मुहुर्वदनः क्रियात् कालेन गोकर्णो मृत्युं लोकात् बुध्यत अनाथं तं विदिश्रय्य गया श्राद्धं पचिकरात् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र साधर्म वर्तेते एवं भ्रमण स गोकर्ण स्वपुरं समपेधिमान् रात्रौ गृहाङ्गानि सप्त स्वगुप्तः तामूलासितं परे तत्र सुप्तं च विज्ञाया धुन्धकारी स्वबान्धवं निशिते दर्शयामास महारौद्रतं वसुः संकृशेन स्कन्धस्य सत्कृतो महिषोऽभवत् स्क्रोलिन्दं सकृष्णामि पुनश्च पुरुषोऽहमभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निशिष्य तमब्रवीतः गोकर्णवाच करस्वमुपपतरो रात्रौ कुत्रो यात्रो दिशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो संशयः श्रुतवाच एवं पुरस्कृता तेन रुरजराज पुनः पुनः अशक्तो वन्नोचरे संज्ञामात्रं चकारः ततो सुलभं जलं कृत्वा गोकर्णाष्टमुदरेत् ततो कहते पापोऽसौ प्रभुक्तं मम चक्रमे। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी
पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पिटाई की और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी यानी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर के वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न कोई शत्रु था। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में निवास करने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत बुरे कर्म करने लगा। वह दिन प्रतिदिन उस कुलटाओं को उसके बहुत से गहने मांगे। वह तो काम में अंधा हो रहा था। मौत को उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें लुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा था। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया और तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर उन्हें पहनाया। चोरी का बहुत माल देख करके रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेंगे। राजा यह सारा धन छीन करके इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तो हम भी उनकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से इनको क्यों न मार डालें। इसे मार करके हम इसका माल पत्ता सब लेकर के यहाँ से चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस कर बांधा और उसके गले में फांसी लगा करके उसे मारने की कोशिश करने लगी। इसके बाद जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छिटला करके मर जाता है। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल करके गाड़ दिया। सच है, जहाँ स्त्रियां प्रायः बड़ी दुसाहसी होती हैं, उनके इस कृत्य को किसी को भी नहीं पता चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर वापस आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इसका विश्वास करता है उसे कभी हमेशा दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय में छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा होगा। वे कुलटाएँ धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट करके वहाँ से गायब हो जाती हैं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, तथा धुंधकारी अपने कर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था और शीत घाम से सताया और भूख प्यास से बिल्कुल व्याकुल होने के कारण हा देव कह करके चिल्लाया करता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। तब उसे अनाथ समझ करके उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उनका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में वापस आए और रात्रि के समय दूसरों के दृष्टि से बच करके सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख करके आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना विकट रूप दिखलाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वे विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई, इसे बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूर्य जी वर्णन करते हैं कि गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगता है
उसके बोलने में शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर के उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वो इस प्रकार कहने लगा। प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारित नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्यात मे महाज्ञाने विवर्जिता लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिः दुखेन मारितः अतः प्रेतत्व मापन्नो दुर्दशा च वहयाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात् अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रात मामा सुमोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्ये मम प्रवृत्तः। गोकर्णवाच तदर्थ तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोऽसि ममाश्चाजामितं महतः गया श्राद्धात् मुक्ति हेतु पायो नामारिष्ट किं विधेयं मैं गया प्रेता तत्त्वं वद सविस्तरम्। प्रेतवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिकर्मे न भविष्यति उपामय परं कथितं विचारया साम्प्रतम् इति तद्वाक्यं माकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः ततः मुक्तिच्छेदं साध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानमातिश्रं प्रेत निर्भय तन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदेचारिष्ये विविधार्य च धुन्धकारी निजस्थानं तेनादिश्यस्ततो गतः गोकर्णस्य स्यामासां तां रात्रे न तवदध्यायतः प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाप्रीतः समागतः तत्सर्वकहितं तेन यजानं च यथा निशि विद्वान् सुयोगनिष्ठाया गायिनं ब्रह्मवादिनः तन्मितं नैव तैव सम्पश्यन्तं शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो संस्थापितं परं गोकर्णशमनं चक्रे सूर्यवेगस्ते वै तदा तुभ्यं नमो जगतः साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं त्यक्त्वा दुर्तः सूर्य स्फुटभ्याभेदभासतः श्रीमद्भागवत मुक्ति सप्ताहं वचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विस्मृतं सर्वेण प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थः प्रवर्तितः ततः संश्रयवर्णार्थाय देशग्रामा जना प्रभो सर्व्याभिवृद्धं स्तं तेऽपि पापक्षयाश्चर्यै समाजास्तु महाजान्तो देवविस्मयकारकं यदैवासन्मास्याया गोकर्णो अथं कथयामः स्वप्रेतोऽपि तथा पश्चात् स्थानं प्राप्य मिश्रितः सप्तग्रन्थिनियुतं तत्रं वासविमुचितं तद्विश्राय मादिश्राय श्रवणार्थे स्तो हसः वातरूपी सितं कर्तु मशक्तो वंशमाशिवन् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पितः प्रथमस्कन्धस्पष्टानां माख्यानां धेनुजोकरत् दीनानान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव वसैकग्रन्थे भेदोय भूतशब्दं प्रसृतां समां द्वितीये तथा साञ्जं द्वितीयं ग्रन्थिवेदनं तृतीये तथा साजं तृतीयग्रन्थिवेदनम् एवं सप्तदिनेशैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धाय स्वर्ण स प्रतोजः दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदामपण्डितः पीतवास घनश्यामो मुकुटो कुण्डलान्वितः नराम्रातनं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रुवीत् शिवाय मोचियो बन्धो कृपया प्रेतकृष्णरथः धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनं सप्ताहोऽपि ततः सद्ग्रन्थः कृष्णलोकफलप्रदः कम्प्यते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थितः अस्माकं प्रलयं सद्य कथां चेयं करिष्यति आद्यशुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनं कर्मभिः कृतं श्रवणो विहदे तात्पापं पापं पावका समिधो यथा
अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिदेव संसदा अकथा श्रवणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तिनाम्। किं मोहतो रक्षितेन सपृष्ट बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथां विना। प्रेत कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैं अपने ही दोष से अपने ब्राह्मण तत्व का नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। वे तो महान हैं। अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा करके मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पढ़ करके यह लोग मेरी दूसरा देख रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे कहता है, गोकर्ण कहता है कि भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारा मुक्ति नहीं हुई है, तब इसका कोई उपाय भी हमें करनी चाहिए। अच्छा, तुम सब बात खोल करके कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेत कहता है कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय खोजो। प्रेत की बात सुनकर के गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहते हैं कि यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं होती है, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर के अपने स्थान पर निवास करो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर वापस आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख करके लोग प्रेम से उनसे मिलने पहुँचे। तब गोकर्ण ने रात में कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्यनारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की कि भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बतावें। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर के सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से ही इनकी मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म वचन कहाँ सभी ने सुना, वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, मैं भी यही साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुँचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देख करके देवताओं में भी आश्चर्य होने लगता है कि जब गोकर्ण की व्यासगति पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ती है। उसी के नीचे के छिद्र में घुस करके वह कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस करके निवास करने लगता है। दीनांतरिक्षा गाथा तथा चित्रम बभूव वंशे ग्रंथि भेदो भूत शब्दम पश्यताम सताम द्वितीयं तथा द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीय ही तथा सांजम
तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनेशैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धौ स्वर्णताप्रेतत्मजौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदासपण्डितः पीतव्यासघनश्याममुकुटो मुकुटिकुण्डलान्वितः ननां भर्तारं सद्यो गोकर्णमितिं चाब्रवीत् त्वामहं भूतां बन्ध्यो कृपया प्रेतस्कस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी सप्ताहन्तोऽपि ततः धन्यं कृष्णलोकफलप्रदः कम्प्यते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थितः अस्माकं प्रलयः सत्साध्यं कथा श्रेयः करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनं कर्मभिः कृतं शरणं विहेयेत् पापं पावकं सन्निधौ अस्मिन् वै भर्ते ब्रवसे सुरभिदेव संसिदः अकथाश्रवणं पुंसा निष्फलं जन्म कीर्तितम् किं महतो रविचेतन सुश्रेष्ठ बलीयसा अश्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्मिन् स्तम्भं स्यायोबद्धं मांसशोषितलेपितं चर्मन्बद्धं दुर्गन्धं गात्पात्रं मूत्रपीरोहिषा जगत्शोकविप्रकार्तरोगमन्दिरं मातुरं दुर्भरं दुष्टं सन्तोषं शरभङ्गुरं कृमिविदस्य संस्राज्ञां शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुन्तो साधनं हि यज्ञातं संस्कृतं छात्रं सायं तत्रापि निश्यत त्वदीयसम्पुष्टे कार्ये का नाम नित्यता सप्ताह सरलवालोके प्राप्ते निकटे हरिम् अतिदोष निवृत्त धर्मवेतं साधनं बुद्बुदा इव तोषयं मशका इव जन्तुषु जयन्तीं मरणायैव कथाश्रवणवर्जिता जङ्घस्य शुष्कवंशस्य यतः ग्रन्थिविभेदिनं चित्रं किमु तदा चिन्तय ग्रन्थिभेदकथां निर्वात् विजाते हृदय ग्रन्थिविस्मयसंशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृता संसारकर्दमालेपं प्रक्षालन प्रतीयसि कथातीर्थे स्थिते जिते मुक्तिरेव बुध स्मृताम् एवं ध्रुवितं वै तस्मिन् विमानमागस्त वैकुण्ठवासिनीभिर्युक्तं प्रसुरदीप्तिमण्डलं सर्वेषां पशितां भेजे विमानं धुन्धुलिश्रुतौ स्यमाने वैष्णवानां क्षीर्णं गोकर्णो वाक्यं ब्रवीत् अधैवाहव अदैवाहव सन्ते सुरतारं मम निर्मला आनीतानि विमानानि च न तेषां पुष्कृतः श्रवणं संभागेन सर्वे धासमेव दृश्यते फलभेदः कुतो जातो प्रेक्ष्यत हरिप्रिया। इस प्रकार वहाँ इतना भीड़ हुए कि उसे देख करके देवताओं में भी आश्चर्य होने लगता है। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी शुरू की। संध्या समय में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र कथा हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बाँस की एक गांठ तर तर शब्द करती फट जाती है। इसी प्रकार दूसरे दिन सांझकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़ करके धुंधकारी 12वें स्कंद के सुनने से पवित्र होकर के प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट होता है। उसका मेष के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा कि भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्ति दिला दी। वह प्रेत पीड़ा नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण के पास श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाले इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी।
जिस प्रकार आग गीली सूखी लकड़ी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म बेकार ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित शरीर की हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया जाए, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ होगा। अस्थियां इस शरीर के अक्षर स्वरूप नर और नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर सांस और राज थोप करके इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि ये हैं मलमूत्र का भांड बर्तन। वृद्धावस्था और शोक के कारण वह परिणाम से दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, और यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती है। इसे धारण किए बिना किए रहना भी एक भारी है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं, और नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिए जाने पर वो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इनकी गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थि शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाले काम क्यों नहीं बना लिया, जो अब प्रातः काल पकाया जाता है वह सांझ काल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करके भगवान की शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों को छुड़ाने के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा को सुनते हैं, वे तो जल के बुदबुदे के समान और जीवों के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट जाती है, वह भागवत कथा का श्रवण करने से हृदय की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य की हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह भागवत कथा तीर्थ संस्कार कीचड़ को धोने से बड़ा ही पटु है। विद्वानों का मानना है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार धुंधकारी ये बातें का वर्णन कर रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के साथ एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी इस विमान पर निवास किया। तब वह उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देख करके उसकी गोकर्ण ने बात बताई। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के लिए सब पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है। जिस फल से इस प्रकार भेद क्यों है, यह मुझे बतावें। श्रवण से विभेदेन फैल भेदोत्रय संस्थितः श्रवणम तो कृतम सवर्णे तथा मननम कृतम फल भेद शतस्तु जातो भजनादपि मानदः सप्ताह रात्रमुपोस्यैव प्रेतेन श्रवणम कृतम मननादिथातेन स्थिरचिते कृतं विषम अजीषं च हतं ज्ञानं प्रस्मादेन हतं सुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्याघ्रसितो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतः श्राद्धं पात्रकं हस्तं श्रोत्रियं दानमनाचरं हतं किलं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येन स्वरमिन्द्रस्य भावना मंदोषे जय श्रीव कथायां निःसरां गतिः एवमादि कृतं चेत्या स्तादा वे श्रवणं फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं
गोकर्ण तथा गोविंदो गोलोकम दास्ति वयम एवं मुक्ता ये सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तनम श्रावणो मासी गोकर्ण कथा कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रिवर्ती भोयम स्वर्णम ते कृते पुनः कथा समाप्तो ये जानतं श्रूयतां तव नारदः विमाने स भक्तैश्चैव हरिराविबभूर्वः जय शब्दा नमः शब्दा स्तन्मासा भवस्तुता पांचजन्यम धनुर्निं चक्रे हर्षान्ते स्वयं हरि गोकर्ण तो समालिंगम या कुरु संसदम हरिम श्रोतयोनयनाम घनश्यामं पीतकोशेयो वासुसरं कीटिकानं कुण्डलिनां चक्रे हरिक्षणतः तथा मे सीतां जीव आश्रया चांडला जातया विमाने स्थापितो गोकर्णं कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णे सब गोपालो गोलोको गोपवल्लभम कथा श्रवणमतः प्रीते निर्णयो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते गीता गोलोकम दुर्लभम यतः सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानं गतिं कदा तम लोके हि गतास्तु तु शीघ्रं भागवत प्रश्नवात् ब्रूमोते किं फलवृन्दं मुग्जलं च तप्ताः यज्ञं कथायुषु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथायो यः पीतस्य ते गर्भवतां न भूयः वाताम्बुसं पर्णसेनं देहशोषणैः स्तम्भो प्रकृशं कालसञ्चितः योगस्य संजाति न तां गतिर्वयः सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति परमम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्यो स्वप्रि मुनीश्वरः पठ्ये चित्रकूटस्थ ब्रह्मानन्दपरिलुप्तवा आख्यानमेतत्प्रं पवित्रं श्रुतं सकृधे विनिक्षेदं ध्येयं साधे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमवहि तृतीयं सुपादं पुनरेभ्यमेव च। श्रावण मास में गोकर्ण जी फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा का वर्णन किया। उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगती हैं। भगवान स्वयं हर्षित होकर के अपने पांचजन्य संघ की ध्वनि का कर्षण करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण मात्र में अन्य सब श्रोताओं को भी मेष के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित किया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। तब वहाँ योगीजन जाते हैं, उस भगवान धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के लिए गोलोक धाम में चले जाते हैं। पहले जिस प्रकार अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले जाते हैं, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों को भी कभी गति नहीं होती। उसमें वे श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्ज्वल फल संचित होता है, उनके विषय में इस आपसे क्या बताऊं। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया, वे भी माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खा करके शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से, योगाभ्यास से भी नहीं हो पाते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त किया। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य ने ब्रह्मानंद में मग्न होकर के करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के सुनने मात्र से ही समस्त पाप
का नष्ट होता है। यदि इसका श्राद्ध के साथ पाठ किया जाए, श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इसके पितृगण को ही प्राप्ति होती है और प्रतिदिन पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।